गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टडी करेंगे चाइल्डहुड ब्लड डिसऑर्डर्स। जो अपने बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो ब्लड के जो कौन कौन से डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में आज अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो सब थोड़ा बहुत अपन पीछे की ओर देखते हैं तो बच्चा जो होता है उसके अंदर जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है सबसे पहले कहाँ होता है और कौन सी एज में कब होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है अपनी बच्चे के अंदर 3 स्टेज के अंदर डेवलप होता है। कितनी स्टेज के अंदर? 3 स्टेज के अंदर डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेज आती है मीजोब्लास्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज आती है हिपेटिक स्टेज और थर्ड स्टेज आती है माइलोइड स्टेज। ठीक है, 3 स्टेज के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेज थी कौन सी? मीजोब्लास्ट स्टेज। मीजोब्लास्ट स्टेज नाम से पता चल रहा है, मीजोब्लास्ट मतलब मीजोडर्म लेयर किसकी? योग सेक की। मतलब बच्चा जब गर्भकाल के अंदर होता है उस दौरान 3 वीक से लेकर 3 मंथ तक जो 3 वीक से लेकर 3 मंथ तक का जब तक बच्चा होता है उसके अंदर जो ब्लड की या जो आरबीसीज होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? योग से की जो मीजोडर्म लेयर होती है उसकी जो मीजोब्लास्ट सेल्स होती है वो क्या करती है, अपने ब्लड आरबीसीज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो 3 वीक से लेकर 3 मंथ तक जो मीजोब्लास्ट लेयर होती है मीजोडर्म जो लेयर होती है उसकी जो मीजोब्लास्ट सेल होती है वो क्या करती है, योग से की वो क्या करती है, अपने ब्लड का फॉर्मेशन या आरबीसीज का फॉर्मेशन करती है बच्चे के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं तो सेकंड जो स्टेज थी वो कौन सी थी? हिपेटिक स्टेज। कौन सी थी? हिपेटिक स्टेज। हिपेटिक मतलब लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का जो बच्चा होता है गर्भकाल के अंदर उस दौरान जो आरबीसीज का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर और स्प्लीन। जो लीवर और जो स्प्लीन होता है उसकी जो सेल्स होती है वो क्या करती है, अपने आरबीसीज का प्रोडक्शन करती है, या उसी के अंदर जो है आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइलोइड स्टेज। माइलोइड स्टेज किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है। तो बोन से रिलेटेड है तो अपन इसमें देखेंगे कि जो 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का जब बच्चा होगा गर्भकाल के अंदर उस दौरान जो है ब्लड की या जो आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है वो कौन करेगा? अपने जो बोन मेरो है कौन करेगा? बोन मेरो। कौन करेगा? बोन मेरो। जो अपनी लॉन्ग बोन्स होती है उनके ऊपर जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होता है, वही क्या करते हैं, अपने आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है। कब करेगा? 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक जो गर्भकाल होता है उस दौरान। उसके बाद में अपन वो जितनी भी एज ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर, कहने का मतलब 6 मंथ बाद में अपनी जो एज ग्रुप होगी उसके अंदर जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कौन करेगा? बोन मेरो ही करता है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशंस की आज अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स में फर्स्ट डिसऑर्डर है अपना कौन सा? एनीमिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं तो एनीमिया नाम से पता चल रहा है एनीमिया। एनी का मतलब यहाँ पे, ए का मतलब यहाँ अपन देखेंगे किससे है? एब्सेंट से। किससे है? एब्सेंट से रिलेटेड है। ईमिया किसके लिए आता है? अपने ब्लड के लिए। किसके लिए आता है? ब्लड के लिए। लेकिन यहाँ अपन कंप्लीट एब्सेंट शो नहीं करेंगे। एनीमी का मतलब यहाँ अपन बोल सकते हैं कि ब्लड की कमी आना। एब्सेंट का मतलब यहाँ अपन किसको देखेंगे? लो क्वालिटी। किसको? लो क्वांटिटी को। ठीक है, मतलब बॉडी जो है अपनी उसके अंदर जो ब्लड की है वो क्या हो गई है? कमी हो गई है। या अपन बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। या अपन बोल सकते हैं जो आरबीसीज अपनी बॉडी के अंदर उनकी क्या हो गई है? कमी आ गई है। तो अपन उसको क्या कह सकते हैं? एनीमिया बोल सकते हैं। तो अपन एनीमिया को डिफाइन करें तो अपन कैसे करेंगे कि रिडक्शंस इन नंबर ऑफ सर्कुलेटरी आरबीसीज। जो अपनी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी आरबीसीज हैं उनमें क्या आना? कमी आना। या रिडक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल बिलो द नॉर्मल लेवल।
मतलब जो नॉर्मल लेवल है हीमोग्लोबिन की उससे भी बिलो आ जाना हीमोग्लोबिन का लेवल, तो क्या कंडीशन कहलाएगी अपनी, एनीमिया की कंडीशन कहलाती है। ए का मतलब एब्सेंट, एब्सेंट कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है यहाँ पे। ए का मतलब यहाँ लो से है, क्या है मतलब अपन लो क्वांटिटी से है। और ईमिया का मतलब ब्लड, ब्लड की क्या है बॉडी के अंदर कमी है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एनीमिया। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में देखते हैं तो ब्लड के अंदर अपन देखते हैं तो लो क्वांटिटी किसकी हो, आरबीसीज की, या अपन बोल सकते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी आरबीसीज है उनकी क्या होना, कमी होना। जो सर्कुलेटरी जो आरबीसीज है उनकी क्वालिटी और नंबर में क्या आना, कमी आना। ठीक है, या अपन कह सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है उसमें क्या होना, कमी आना। क्योंकि हीमोग्लोबिन भी किस में प्रेजेंट होता है, अपनी जो आरबीसीज होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जब आरबीसीज की कमी आएगी तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आएगी। तो अपन डिफाइन कर सकते हैं या तो हीमोग्लोबिन की कमी हो बॉडी के अंदर, या कह सकते हैं आरबीसीज की कमी हो बॉडी के अंदर। तो उन दोनों की कमी होगी तो जो अपनी बॉडी है उसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं उस कंडीशन को, एनीमिया की कंडीशन बोल सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी होगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ओटी की जो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो भी क्या होगी अपनी बॉडी के अंदर कम होगी। क्योंकि अपने को पता है कि आरबीसी जो होती है वही क्या करती है, अपनी ऑक्सीजन को कैरिंग करने का काम करती है, वही क्या करती है अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को आगे पहुंचाती है। तो अपन एनीमिया को कैसे डिफाइन करेंगे, डिक्रीज नंबर एंड क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसीज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो गई या नंबरिंग कम हो गई तो वो क्या होगा, एनीमिया होगा। या हीमोग्लोबिन की कमी आ गई तो वो भी क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं तो जो WHO था उसने क्या किया था कि जो नॉर्मल जो एज ग्रुप है या डिफरेंट डिफरेंट की जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको डिनोट कहता है कि इस लेवल से नीचे अगर हीमोग्लोबिन का लेवल आता है तो अपन उसको किस में इंक्लूड करेंगे, एनीमिया की कंडीशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू के जो चिल्ड्रंस होते हैं 6 मंथ तक के, 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अपन नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल देखें तो कितना होना चाहिए, 11 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होना चाहिए कब तक के बच्चों में, 6 मंथ से लेकर 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनके अंदर 11 ग्राम से जो है हीमोग्लोबिन का लेवल कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर इस रेंज से अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो वो किस में चला जाएगा, अपने सीधा किस में जाएगा, एनीमिया के अंदर चला जाएगा। सेकंड देखते हैं 6 ईयर से जो 14 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना दिया गया है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं जो अबाउ द 14 ईयर के जो बच्चे हैं, 14 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर जो मेल है उनके अंदर 13 ग्राम और फीमेल है उसके अंदर 12 ग्राम से लो लेवल नहीं आना चाहिए किसका, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग WHO ने क्या किया था, ये क्या किया था, क्लासीफाई किया था एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, ताकि अपने को पता रहे कि कौन सी एज ग्रुप में अपने को कितना हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। और अगर इस लेवल से कम आता है हीमोग्लोबिन का लेवल तो अपन उसको किस में डिनोट करेंगे, सीधा एनीमिया के अंदर डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते थे WHO ने क्या की थी, ग्रेडिंग डाल दी थी। WHO ने क्या किया था, जो एनीमिया था उसको क्या किया था, क्लासीफाई कर दिया था कि इस एज इतना अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो इस कैटेगरी में आएगा, उससे कम होगा तो उस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं जो हीमोग्लोबिन जो है इसमें देखते हैं तो जो WHO ने ग्रेडिंग दी थी एनीमिया की वो 3 प्रकार से दी थी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के रूप में दी थी। माइल्ड के अंदर उसने बताया था कि हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का लेवल हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो क्या हो जाएगा,
किस में आएगा, माइल्ड एनीमिया के अंदर आएगा। कहने का मतलब नॉर्मल कितना था आपने बताया था, 12 ग्राम माना था। मान लो अपने नॉर्मल कितना मारा, 12, तो 10 से लेकर 12 के बीच में अगर हीमोग्लोबिन का लेवल है तो वो किस में आ रहा है, सीधा माइल्ड के अंदर। हीमोग्लोबिन लेवल बिटवीन 10 ग्राम पर डीएल एंड कट ऑफ पॉइंट, मतलब जितना अपन अपनी जो रेंज दे रखी है डब्ल्यूएचओ ने 12 ग्राम पर डेसीलीटर की, उससे ले नीचे बिलो 12 ग्राम एंड अबव 10 ग्राम, मतलब अपन कह सकें कि हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 10 से 12 ग्राम तक है, मतलब 11.9 ग्राम तक है, तो अपन उसको किस में डालेंगे, सीधा माइल्ड एनीमिया के अंदर डालेंगे। उसके बाद में आता है मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया में अगर किसी बच्चे का हीमोग्लोबिन का लेवल 7 से लेकर 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो उसको अपन किस में डालेंगे, मॉडरेट एनीमिया के अंदर डालेंगे। अगर 10 ग्राम आ जाएगा तो अपन किस में डालेंगे, सीधा इसको मॉडरेट की बजाय किस में डालेंगे, सीधा अपन माइल्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं तो सीवियर में देखते हैं तो बिलो द 7, अगर 7 से कम आ रहा है हीमोग्लोबिन का लेवल तो उसको अपन किस में डालेंगे, सीधा सीवियर एनीमिया के अंदर डालते हैं। ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग था, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। सेकंड देखते हैं अपन क्लिनिकल ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया। अपनी क्लिनिकल जो है, क्लिनिक के अकॉर्डिंग या अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो एनीमिया है उसको किस प्रकार ग्रेडिंग दी गई है। तो इसमें भी वही माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर उसको क्या बताया गया था, डिनोट किया गया था, लेकिन इसमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या किया था, उसको क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, या अपन बोल सकते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको क्या किया, क्लासीफाई किया था। तो माइल्ड जो एनीमिया होता है उसके अंदर जो अपन देखते हैं तो जो भी बच्चा होगा वो कैसा होगा, पेलोर ऑब्जर्व्ड होगा। जो ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी जो स्किन्स होगी वो कैसी होगी, पेलोर होगी। लाइक एज इन कंजेक्टाइवा, जो अपनी आँख के अंदर जो कंजेक्टाइवा होता है वो कैसा होगा, पेलोर दिखाई देगा। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होगी, ऑयली होगी। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, ऑयली होगी। इसके अलावा अपन देखते हैं तो अपनी जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है और अपनी जो कंजक्टाइवा है वो कैसे दिखाई देंगे अपने को, पेलोर दिखाई देंगे। मतलब अपनी आँख और जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ही ओनली क्या दिखाई देंगी, पेलोर दिखाई देंगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देगी। तो अपन बता सकते हैं कि इसको माइल्ड एनीमिया की कंडीशन है उसके अंदर। सेकंड अपन देखते हैं तो मॉडरेट की अपन बात करें तो मॉडरेट में कैसा होगा, पेलोर ऑब्जर्व इन स्किन, अपनी जो बॉडी की जो स्किन है, होल स्किन वो कैसी दिखाई दे, पेलोर दिखाई दे। तो अपन कह सकते हैं कि वो कैसी हो, या ब्लू डिस्कलरेशन में दिखाई दे, तो वो किस में आएगा, मॉडरेट एनीमिया के अंदर। सीवियर एनीमिया में क्या होगा, जो पूरी बॉडी होगी कंप्लीट, अपनी बॉडी कैसी दिखाई देगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन में दिखाई देगी। तो वो किस कंडीशन में आएगा, सीवियर एनीमिया कंडीशंस में होगा। अब अपन देखते हैं कॉजेज ऑफ एनीमिया के बारे में। कॉजेज ऑफ एनीमिया में अपन देखते हैं तो या तो अपन देख सकते हैं कि आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा हो, ठीक है, या अपन कह सकते हैं आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा हो, या अपन कुछ अदर्स जो, या बोल सकते हैं अपन ब्लड लॉस हो गया हो, ठीक है, या तो आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो रहा हो, या क्या हो गया हो, ब्लड लॉस हो रहा हो सीवियर, या इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है, आरबीसीज बन तो रही है लेकिन उनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। या अपन बोल सकते हैं आरबीसीज का जो प्रोडक्शन करने के लिए डेफिशिएंट जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या हो, अफेक्ट हो गए हो। तो इसमें अपन फर्स्ट कॉजेज देखते हैं तो उसमें आता है इम्पेयर्ड ऑफ आरबीसी प्रोडक्शंस, मतलब आरबीसीज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आरबीसीज जो बन रही है वो ही क्या नहीं हो रही, कंप्लीटली नहीं बन पा रही है। मतलब अपन कह सकते हैं आरबीसीज का जो बनना है वो ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, आरबीसीज प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है। तो जब आरबीसीज प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अगर आरबीसीज और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो अपने बॉडी के अंदर कमी आएगी ब्लड की। तो उस कंडीशन को भी अपन क्या सकते हैं कि ये भी क्या है, एक कोज हो सकता है, किसका, एनीमिया का कोज हो सकता है। जैसे इम्पेयर्ड ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोपोएटिक फैक्टर्स इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या हीमोपोएटिक जो
अपनी जो ब्लड को फॉर्मेशन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी आ जाएगी, जिसके कारण आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सेकंड कॉजेज देखते हैं, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इसमें देखते हैं जो आरबीसीज है उसका बन तो रही है आरबीसीज अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल, लेकिन उनका जो डिस्ट्रक्शन है उनको डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। मतलब जो आरबीसीज है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, नॉर्मल की तुलना में जो आरबीसीज है वो ज़्यादा लॉस हो रही है अपनी बॉडी के अंदर। तो उसको अपन कौन सा एनीमिया बोलेंगे? हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो इसमें अपना अगर कोजेज देखें तो दो प्रकार के कोजेज हो सकते हैं, इंट्रांसिक फैक्टर और एक्सट्रांसिक फैक्टर्स हो सकते हैं। इंट्रांसिक फैक्टर्स में अपन देखते हैं तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो ये जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा तरीके से। जो यहाँ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो आई कब बनेगा हीमोग्लोबिन? एबनॉर्मल मात्रा में जो हीमोग्लोबिन है वो कब लॉस होगा? थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की जो कंडीशन होगी, इसमें जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर्स होती है सिकल सेल एनीमिया हंसिया आकार की हो जाती है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी या जो अपनी बॉडी के अंदर जो भी, इसमें अपन देखते हैं तो जो हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो ही क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है, तो भी क्या हो सकता है अपने इंट्रांसिक फैक्टर्स के अंदर आता है। एंजाइमेटिक फैक्टर्स में जो अपनी जो G6PD जो डेफिशिएंसी की क्या हो, डेफिशिएंसी या जो हीमोग्लोबिन या जो आरबीसी को प्रोडक्शंस करने वाला जो हार्मोन है उसकी ही क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो भी क्या नहीं होगा अपने प्रॉपर तरीके से जो है आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और जिस कारण जो आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अपन देखते हैं तो हीमोलाइसिस ड्यू टू एक्सट्रांसिक फैक्टर्स। पहले हीमोलाइसिस किसकी वजह से हो रहा है? हीमोलाइसिस में लॉस ऑफ ब्लड किसकी, इंट्रांसिक फैक्टर्स की वजह से, कौन से? थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। उसके अलावा अपन देखते हैं कुछ एक्सट्रांसिक फैक्टर्स जो बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपने हीमोलाइसिस की कंडीशन हो सकती है। तो इसमें देखते हैं अपन इन्फेक्शंस हो सकता है अपने बॉडी के अंदर, या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो सकती है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती है जो भी कह सकती है अपनी बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस की कंडीशंस को कोज करती है। इसके अलावा पॉइजनिंग की जो कंडीशन है वो हो सकता है, या बर्न की जो कंडीशंस है वो कोज क्या कर सकती है, अपनी ब्लड की जो लॉस को कंडीशन को कोज कर सकती है, या हीमोलाइसिस को कोज करती है। उसके बाद में अपन देखते हैं तो इंक्रीज ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कब होगा? हेमरेज की कंडीशन के अंदर ही क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। दो तरीके से ब्लड लॉस हो सकता है, क्रोनिक सीवियर ब्लड लॉस और एक्यूट हेमरेज और क्रोनिक हेमरेज। एक्यूट हेमरेज की वजह से कौन सा होगा, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया किसकी वजह से हो सकता है? कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, या एपिटैक्सिस से अपनी जो नोज ब्लीडिंग होती है उसको अपन एपिटैक्सिस बोल सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया होता है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, लाइकेज पाइल्स हो सकते हैं, क्रोनिक डिसेंट्री या क्रोनिक जो ब्लड के जो अपने जो बोल सकते हैं डायरिया की कंडीशन होती है, ब्लडी डायरिया जो होता है उसकी कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, अपने एनीमिया कंडीशन कोज हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन आरबीसी प्रोडक्शन, जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बोन मेरो क्या हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी ये कोज हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, कल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकता है। ओके, थैंक यू।